गांव रातों रात गायब हो गया था और आज भी वो गांव अपना सच किसी को बताने नहीं देता। तो क्या तुम यकीन करोगे, राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर थार के रेगिस्तान के बीच एक जगह है कुलधरा गांव। आज यह जगह बस खंडहरों, टूटे घरों और रेत की परतों के रूप में बची हुई है। इस गांव की शुरुआत करीब 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। पालीवाल अपने समय के सबसे समझदार, शिक्षित और संपन्न समुदायों में गिने जाते थे। कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव उन्होंने पानी, खेती और व्यापार की समझ से महाराष्ट्र से आकर बसाए थे। लेकिन कहानी में मोड़ आया 19वीं सदी में, जब तब के शासक दीवान सलीम सिंह की नजर गांव की मुखिया की बेटी पर पड़ी। दीवान ने धमकी दी, या तो बेटी मुझे सौंप दो या गांव पर भारी कर लगा दूंगा। पालीवाल लोग सम्मान से जीते थे, दबाव में नहीं। और फिर एक रात सारे 84 गांवों के लोगों ने मिलकर कुलधरा छोड़ने का फैसला लिया। वो रात थी साल 1825, जब हजारों लोग अपने अपने घरों को अंतिम बार देखकर बिना शोर, बिना निशान हमेशा के लिए गायब हो गए। कहा जाता है, जाते जाते उन्होंने गांव को शाप दिया था, कुलधरा अब फिर कभी नहीं बसेगा। जो बसने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा। यह बात लोगों के बीच तब ज्यादा प्रचलित हुई जब कुलधरा के शाप के बारे में सुनने के बाद भी 2023 में 3 दोस्त राहुल, इमरान और केशव घूमने के लालच में रात को इस गांव पहुंच गए। गांव के बोर्ड पर लिखा था नो एंट्री आफ्टर सनसेट, पर उन्होंने सोचा फोटो लेके निकल जाएंगे। घड़ी में 7:02 शाम, रेत के कण तेज हवा में उड़ने लगे और तभी राहुल ने एक घर की तरफ इशारा किया। तीनों अंदर गए और एक तेल का दिया कोने में रखा था, जो जल भी रहा था और बुझ भी नहीं रहा था, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे हवा से बचा रहा हो। अजीब है भाई, केशव फुसफुसाया। तभी दिया झटका खाकर नीचे गिर गया, लेकिन आग घर में नहीं बल्कि रेत पर जलते हुए पैरों के निशान बनाती हुई दरवाजे की ओर चलने लगी। इमरान हड़बड़ाकर बोला, ये पैर किसके हैं? जवाब में गांव की खामोशी फट पड़ी और एक आवाज आई, हम अभी भी यहीं हैं। थोड़ी सी रेत हवा में उठी और सामने सैकड़ों लोगों की आकृति बन गई, लेकिन चेहरे साफ नहीं थे, बस खाली आंखें। केशव दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, उसका फ्लैशलाइट अचानक लाल हो गया और धड़ाम आवाज के साथ सारा गांव 1 सेकंड के लिए रोशन हुआ और हर दरवाजे पर वही 3 शब्द लिखे दिखे, हमें देख लिया। गांव फिर अंधेरे में डूब गया, लेकिन अब दोस्त 3 नहीं, सिर्फ 2 वापस लौटे थे। आज भी कुलधरा बस एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कुछ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि रेत में दफन आवाजों में भी जिंदा रहता है। अगर तुम्हें यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी पसंद आई हो, तो अगली वीडियो के लिए सुझाव दो, कौन सा रहस्य खोलें। लेकिन याद रखना, कुछ रहस्यों को छेड़ना भी खतरनाक हो सकता है।